ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव और पवन पुत्र हनुमान। श्रोताओं, पूर्व समय में एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को वश में कर लिया, और ये बातें विष्णु लोक में जाकर हरि के समक्ष वर्णन करने लगे। भगवान विष्णु ने माया की नगरी रचाई और उस कौतुक नगरी में एक राजकुमारी का स्वयंवर था। वहाँ पर नारद जी उस राजकुमारी की सुंदरता को देखकर काम को वश में नहीं रख सके। उनकी इच्छा हुई कि यदि दिव्य रूप राजकुमारी हमें ही वर्ण करे। अतः जयमाला लिए राजकुमारी जब सामने से गुजर रही थी तो बार बार मुनिवर अपना सिर उनकी तरफ झुका रहे थे। वो उस समय भगवान विष्णु से प्राप्त किए नारायण नामक वानर के रूप में बैठे थे। इस कारण से राजकुमारी ने उन्हें वर्ण न करते हुए आगे निकल पड़ी। मुनिवर की ये हास्यप्रद वृत्ति देखकर वहाँ पर विराजमान भगवान शंकर के दो गणों से रहा नहीं गया और मुनिवर को देखकर हंस पड़े। इस पर उन दोनों गणों को नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम दोनों राक्षस योनि में उत्पन्न होगे। उनके शाप वश में दोनों गण पुलस्त कुल में उत्पन्न होकर रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। वह दोनों दानव बड़े ही शक्तिशाली और मायावी थे। अपने पराक्रम से उन दोनों ने पूरी सृष्टि में हलचल मचा दी। मनुष्य तो मनुष्य, उन्होंने तीनों लोकों के देवताओं को भी जीतना आरंभ कर दिया, क्योंकि रावण ने भगवान शंकर से अनेकों मनचाहे वरदान प्राप्त कर लिए थे। रावण साधारण योद्धा ही नहीं बल्कि वह एक महान तपस्वी और चमत्कारी योद्धा था। उसे सृष्टि की विनिष्टकारी शक्तियों के विषय में पूर्ण ज्ञान था। अतः उसने शनि और महाकाल को भी बंदी बनाने की इच्छा प्रकट कर शनि लोक पर चढ़ाई कर दी। शनि लोक पर रावण और शनि में भीषण घोर संग्राम हुआ। अंत में रावण ने शनि को ब्रह्मपाश में जकड़ लिया, उन्हें घसीटते हुए लंका ले गया और वहां ले जाकर राजमहल से बाहर उल्टा लटका दिया। शनि देव वहां बिल्कुल विवश थे, क्योंकि ब्रह्मपाश का अनादर नहीं कर सकते थे। अतः धर्म मर्यादा में बंधे कष्ट झेलते रहे और मुक्त होने हेतु बार बार अपने इष्ट देव की आराधना करते रहे। सीता जी का पता लगाने जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराए। इस पर शनि ने कहा, हे महावीर पवन पुत्र हनुमान, मैं आपका इस कार्य के लिए सदैव ऋणी रहूंगा और आपके सम्मान में ये वचन देता हूँ कि आपके भक्तों पर मेरा प्रकोप भूल से भी नहीं होगा। जो मानव मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उस पर हमारी अशुभ दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिदेव की महिमा। महर्षि पिपलाद और शनिदेव कथा। नोट: शनिवार के दिन प्रातः काल स्नान से पवित्र होकर पीपल वृक्ष के मूल में शक्कर मीठा किया जल अर्घ प्रदान कर दीप और धूप जलाकर निमन कथा का पाठ करने से शनि प्रकोप शांत होता है। कथा इस प्रकार है। पूर्व समय की बात है। जमुना नदी के तट पर महर्षि पिपलाद के पिता का निवास स्थान था। वहाँ पर ऋषि राज अपनी कुटिया बनाकर परिवार के साथ रहा करते थे। मुनिवर सदैव पूजा पाठ और जप तप में लीन रहा करते थे, किंतु महाकाल शनि का जब उनके ऊपर क्रूर दृष्टि पड़ी तो वह शोकाकुल हो गए तथा रोगी रहने लगे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। महर्षि के मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी भी दरिद्र हो गई और घर घर जाकर भिक्षाटन करने लगी। उस समय बालक पिपलाद नादान था। जब पिपलाद युवावस्था प्राप्त किए तो वह घोर तपस्या की। तत्पश्चात माँ से पिता के बारे में जानकारी पूछी। माता बोली, हे पुत्र, आपके पिता को शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि डालकर बेरहमी से मार डाला और हम लोगों को बेघर तथा निर्धन और निर्बल बना दिया। इस कारण वश आज हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ऐसा कहकर पिपलाद की माता जी बीते हुए स्मृति याद कर वेदना के आंसू बहाने लगी। माँ के वचनों को सुनकर पिपलाद को शनि पर महाक्रोध हुआ और उनसे बदला लेने के लिए शनिदेव की खोज में निकल पड़े। वह क्रोधित होकर रक्त वर्ण नेत्रों से यहाँ वहाँ इधर उधर यंत्र तंत्र ढूंढ रहे थे,
कि अकस्मात एक पीपल के वृक्ष पर शनिदेव को बैठा हुआ देखा। उन्हें देखते ही उनकी क्रोध की सीमा पार कर गई और वे योग बल द्वारा ब्रह्मदंड उत्पन्न कर शनि पर प्रहार करने लगे। ब्रह्मदंड के प्रहार से शनि व्याकुल हो उठे। वे पिप्पलाद मुनि के आवेश और मार के आगे इस प्रकार असहाय होकर तड़पने लगे जैसे जल से निकली हुई मछली जमीन पे तड़पने लगती है। जब उन्हें पिप्पलाद से प्राण बचाने हेतु कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने अपने गुरु भगवान शंकर की मन ही मन आराधना करने लगे और प्राण बचाने हेतु विनय द्वारा भगवान शंकर को उपस्थित होने हेतु याचना करने लगे। अपने शिष्य को दुखी देख, अपने भक्त पर कष्ट आया देख भगवान भूतनाथ दया निदान वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। किंतु तब तक में ऋषि पिप्पलाद ने शनिदेव को ब्रह्मदंड से मार मार कर दोनों पैर तोड़ डाले थे। अपने भक्त की यह दुर्दशा देख भगवान शिव बोले कि हे पिप्पलाद, आपको अब शनि के ऊपर से क्रोध त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन्हें बल गति धर्म का पालन करने के लिए ही ऐसा करना पड़ता है। ये जो भी किसी को दंड देते हैं वह मेरी आज्ञा से देते हैं और मैं जीवों को उसके पूर्व जन्म के कुकर्मों के अनुसार दंडित करता हूँ। अतः आपके पिता की मृत्यु में इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये विधाता के अनुसार ही कार्य किया करते हैं। अतः अब तुम्हें शनि पर कृपा कर देनी चाहिए। भगवान शंकर की वाणी सुनकर पिप्पलाद उनके चरणों पर गिर पड़े और अपने किए हुए पापों का क्षमा मांगने लगे और विनयपूर्वक बोले कि हे देव, आप शनि को ये आज्ञा दें कि ये किसी निरपराध और निरीह प्राणी को बेमकसद ना सताएं। इन्होंने जो नाजायज ढंग से अपने बल के घमंड में प्राणियों को सताया है, उसका दंड इन्हें मिला कि वे दोनों पांव से लंगड़े हो गए। अब इन्हें ये भी वचन देना होगा कि मेरी इस घटना को आदर के साथ याद करने वाले, मेरे द्वारा स्थापित इस पीपल वृक्ष को पूजने वाले भक्तों को ये तनिक भी ना सताएं। शनिदेव को तो अपने प्राणों के लाले पड़ रहे थे, अतः तुरंत ही अपनी सहमति प्रकट कर दी। उन दोनों का झगड़ा निपटाकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पिप्पलाद ऋषि के इस कथा को पढ़कर या सुनकर जो प्राणी नित्य शनिवार को पीपल वृक्ष में गुड़ युक्त जल से अर्घ देता है, उसे शनि दोष का प्रभाव नहीं पड़ता।